ओम ओम साई साई राम। राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की एक बहुत ही प्यारी सी लीला। और ये उस टाइम की बात है जब हम दीपावली में शिरडी थे, जैसे कि आपको पता ही है सबको। तो वहाँ से आने के बाद हमारे जो दिए हैं, मेरे बड़े सिस्टर हैं, उनका प्लान था कि अजमेर जाना है। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और उन्होंने कहा कि तुम लोग भी साथ चलो, मुझे अर्चित को भी लेके जाना है। तो जैसे ही ये स्कूल गए हुए थे, मैंने इनको फ़ोन किया, ऐसे-ऐसे करके दी का प्लान बना है अजमेर शरीफ जाने का। तो ये कहते चल ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे संडे है, चल ठीक है चलते हैं। तो मैंने भी दी को यस बोल दिया, हमने कैब वगैरह बुक कर ली, इतने में ये आए स्कूल से। तो हम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे रोहतक पहुँच गए थे और फिर वहाँ से हम निकले हैं रात को 11 बजे। तो लास्ट टाइम भी जब हम अजमेर गए थे तो रात को ऐसे ही 1:30-2 बजे के करीब निकले हुँ। थे और इस बार भी ऐसे ही थोड़ा 11 बजे के करीब निकले थे खाना-वाना लेके। तो हुआ ऐसा एक्चुअली कि हम लोग जैसा कि पहले तो जा चुके अजमेर एक बार। इस बार दीदी का जो प्लान था, उनको ये था कि वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो साथ में चले जाए, और मेरा वीकेंड था तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमारे भी दर्शन हो जाएँगे, इसी बहाने हम भी चल लेते हैं। तो उनका फर्स्ट टाइम था तो उनको थोड़ा ये था कि थोड़ा अवेयर हो जाएँ, मतलब कभी गए नहीं हैं उधर। तो लेकिन उनका काफ़ी टाइम से मन था कि मुझे वहाँ जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम चल लेते हैं। तो हम वहाँ पे वही रात को निकले 11 साढ़े 11, तो हम सुबह 9 साढ़े 9 करीब पहुँच गए, क्योंकि अपनी गाड़ी थी तो रुकते गए थोड़ा ब्रेक लेते-लेते। हुआ ऐसा कि जैसे हम अजमेर शरीफ पहुँचे हैं वहाँ पे, उस दिन मिनिमम बताऊँ तो कम से कम 50,000 लोग वहाँ पे थे। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश। तो हुआ ऐसा कि जैसे हम अजमेर पहुँचे, वहाँ जब हम दरगाह शरीफ जाने लगे, तो लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमने बिल्कुल गाड़ी जो पार्क करी थी हमारी, दरगाह शरीफ से बिल्कुल वॉक इन पे था, मतलब 1 मिनट हुँ, 2 मिनट लगे थे जाने में। इस बार हुँ, क्या हुआ, इतनी बैरिकेडिंग हो रखी थी और पहले ही पार्किंग करवा दी बहुत दूर, और हुँ, वॉक करके जाना पड़ा। उसमें भीड़ इतनी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा। हज़ारों में लोग थे वहाँ पे, हुँ, बहुत क्योंकि रश था, इतना रश था कि आप प्रॉपर साँस भी नहीं ले पा रहे हो। हुँ, मतलब अगर चलना भी है ना तो आप चल ही नहीं पा रहे हो, इतना क्राउड, इतना क्राउड। एक बार तो ऐसे घबराहट हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा घबराहट हो गई थी। ऐसा है कि हम कभी भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है, दर्शन के लिए जाते हैं और वो करने ही करने हैं। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लिटरली मैंने गिव अप किया उस दिन, क्योंकि मेरे पास अर्चित था और गोदी में मैंने उसको ले रखा है। और क्या हुआ कि भीड़, मतलब पूरे रोड ऐसा ब्लॉक है एक ही साइड से। अब उधर से क्या है, दरगाह शरीफ से लोग बाहर भी उसी रास्ते से निकल रहे हैं, जा भी वहीं से रहे हैं, और पूरा बंद कर रखा है। इतना ज़्यादा, मतलब बिल्कुल चिपके हुए लोग। मतलब कोई ऐसा वहाँ पे थोड़ा लगा मुझे कि थोड़ा मेंटेन की ज़रूरत है, हाँ, कि अगर बिल्कुल। इतना क्राउड आता है तो थोड़ा उस पे काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। हुँ, बाकी ऐसे ही था कि मैं पहली बार मैंने गिव अप किया, और मेरे को ऐसा हुआ कि बाबा, मैं ऐसी जगह जाके वापस नहीं आना चाहता कि मेरे सामने दरगाह शरीफ का गेट है और मैं यहाँ से वापस नहीं मुड़ कर जाना चाहता। हुँ, मैंने लिटरली ऐसे ना बोला मन में कि मैं कहा बाबा, क्या करूँ, मैं जाऊँ क्या रुकूँ? मैंने इनको देखा, मैं क्या करना है भाई, मेरे को नहीं समझ आ रहा। क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब बताया ना, जैसे कि घबराहट हो रही थी कि साँस लेने में भी दिक्कत हो हुँ, गई थी। तो जैसे ही मैं पलटा इनको बताने के लिए, और मैंने देखा साथ में एक रेस्टोरेंट है पूरा खुला, और उसमें बाबा की एक इतनी बड़ी फ़ोटो, जैसे हमारे पीछे बाबा की। हुँ, तो हुँ, मैं देखते मैंने उसको बोला, मैं गुड़िया देखो बाबा। तो फिर हम थोड़ा हौसला मिला हमें, और मैं तो हुँ। यही सोचता रहेगा कि एकदम मैंने सोचा गिव अप करने का, और एकदम बाबा दिखे तो मुझे लगा कि बाबा बोले कि नहीं जाना वापस। कि मैं साइन साथ तो ही हूँ। यही हूँ, साइन तो यही था। तो हाँ, थोड़ा हौसला सच में एकदम से मिला कि नहीं, जब यहाँ तक आ गए हैं तो 10 कदम की दूरी है, कोई दिक्कत नहीं। जब इतनी भीड़ क्रॉस कर ली, कम से कम 1 डेढ़ हुँ, किलोमीटर हम निकल आए हैं भीड़ में, तो बिल्कुल। 200-300 मीटर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हुँ, तो जैसा हम एंटर हुए, एंटर होने के बाद हमने प्रसाद वगैरह लिया। प्रसाद में भी हम जैसे फलार वगैरह ही लेते हैं। तो अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और लाइन में हम लोग एंटर होने लगे। तो जहाँ पे ख्वाजा जी की मज़ार है, वहाँ पे जैसे ही जाने लगे, एंटर होने लगे, तो अर्चित भीड़ में रोने लगा काफ़ी। तो हुँ, फिर उसको साइड में ले लिया, वहाँ जो मौलवी थे उन्होंने। हम जैसे-तैसे करके एंटर हुए।
और हमने दर्शन किए, अर्चित को मत्था टिकाया, इनको टिकाया। वहाँ पे क्या हुआ, जो मज़ार के पास बाकी मौलवी खड़े थे, उन्होंने जैसे कि एग्ज़िट सबका दर्शन करके राइट साइड हो रहा था, उन्होंने बोला नहीं, आप लोग इधर से निकल जाओ लेफ्ट होके। मतलब हुँ, उन्होंने एंट्रेंस वाले रास्ते से हम तीनों को निकाल दिया, दीदी जीजाजी अंदर ही थे। तो हुँ, हम तीनों जल्दी से साइड में से विंडो की तरह जो रास्ता उसमें से बाहर निकल गए दर्शन करते ही। तो अब इतनी ज़्यादा भीड़ से बाहर निकल के मैं कहा यार ये क्या सीन है, इतना ज़्यादा क्राउड, ऐसा मतलब कोई है आज, क्या चीज़ है समझ नहीं आ रहा था। तो फिर हमने बाहर गए, तो जब मैं इनके साथ जा रहा था तो वेट करने लगे दीदी की, तो मुझे ऐसा हुआ कि किसी ने बुलाया कि वापिस आ। तो मैंने एक बार तो जैसे सुना और मुझे लगा कि ऐसे ही रैंडम किसी ने बोला तो बात कर रहे होंगे, इग्नोर किया। फिर थोड़ी दूर गए कि वापिस आ मेरे पास। तो जब दोबारा आया ना, तो मैंने इनको उस टाइम पे तो नहीं बताया, बट फिर जब से दीदी जैसे मिल गए मैंने इनको बोला कि अब आप थोड़ा वेट करो, मैं एक बार दर्शन करके आता हूँ, मेरे को जाना है दोबारा। तो ये बोले ठीक है आप जाओ। तो मैं दोबारा गया, लाइन में लगा, अकेला था तो जल्दी से वो सारा क्लियर हो गया रास्ता। तो मैं जैसे ही अंदर घुसा और प्रॉपर ख्वाजा जी के आगे जैसे मैं पहुंचा, तो वहाँ जो मौलवी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि कैसा है, आज बाबा ने अपनी छठी पे बुलाया है, और ख्वाजा जी जिनको बुलाते हैं उन्हें तो आना ही पड़ता है। क्योंकि मेरे मन में ये चल रहा था कि यार मैं गलत दिन आ गया, लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ है, किसी और दिन आना चाहिए था। और सामने जो मौलवी बैठे हैं वो मुझे जानते नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ पर्सनली। उन्होंने जैसे ही बुलाया मुझे, कैसे हो, मैं कहा बढ़िया, मैं कहा बहुत अच्छी आपकी कृपा है। तो उन्होंने बोला यही कि ख्वाजा ने अपनी छठी पे बुलाया, और जिनको बुलाते हैं ख्वाजा उन्हें तो आना ही पड़ता है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे ऐसा आंसर दिया कि जो मैं इतनी टाइम से सोच रहा था कि शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, बट वो दिन ऐसा था। उसके बाद मुझे पता चला कि ख्वाजा जी की छठी मनाई जाती है उस दिन पे, और वो दिन साल में एक बार आता है, तो हुँ, इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो भीड़ तो ठीक है, लेकिन अब वो चीज़ ऐसी फील हुई कि यस वी आर लकी कि हम उस दिन पे गए और हमने वहाँ पे दर्शन किए। फिर उन्होंने अपना चादर दे के मेरे सिर पे दुआ पड़ी और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी, और बोला साइड में आप आराम से यहाँ पे खड़े हो जाओ सामने और दर्शन करो, अपना प्रे करो। मैं वहाँ पे साइड में आराम से रुक गया। बस वही है कि ये बाबा की ही ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि हम जहाँ भी जाते हैं, टच वुड के, जब तक अपना मन नहीं भरता तो उस जगह से कोई गार्ड या कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि आप यहाँ से जाओ। वो बाबा की ब्लेसिंग्स है। मैं बोलूँगा कि जहाँ भी जाते हैं पूरी शिद्दत से, जब तक मन होता है कि इनके सामने बैठना है, इनके सामने रुकना है, तब तक किसी पर्सन की हिम्मत नहीं कि वो बोल दे कि आप लोग यहाँ से जाओ। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, वहाँ से मैं बाहर निकला तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। फिर मेरे को ये क्रेविंग होने लगी कि मैं इनको बताऊँ सारा कुछ कि ये हुआ, अंदर ऐसा हो रहा था इतने टाइम से और ऐसे दर्शन हुए। बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली, और उनके मज़ार से मुझे प्रसाद मिला, और हाथ में बाँधने वाली ऐसा मोली मिली, और 2-3 और चीज़ें थी वो भी मिली। तो एक एज़ अ ब्लेसिंग की तरह मैंने वहाँ से लिया। मुझे लगा कि शायद कुछ था कि बाबा ने इस दिन पे यहाँ पे बुलाया। उस टाइम पे रीज़न नहीं समझ आ रहा था। आगे चलो कि बाबा ने बुलाया तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। फिर हम वहाँ से निकले, हमारे दर्शन तो अच्छे हो गए, तो हम वापस आने की तैयारी में थे। अब ऐसा वो गाड़ी में बैठने लगे तो जिया जी कह रहे कि यहाँ से पुष्कर चलते हैं। तो पुष्कर तो हुँ। ज़्यादा दूर था नहीं वहाँ से, आई थिंक। ब्रह्मा जी का मंदिर है जो हाँ। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ़ एक ही है हुँ। और वो पुष्कर में है। तो वहाँ से ऐसा प्लान हो गया कि जब इतनी दूर आए हैं तो पुष्कर भी हो आते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलो, मना तो क्या ही करना है, भी हमें भी था कि मैं पुष्कर तो कभी नहीं गया था, फर्स्ट टाइम गया था। तो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा तो हमने कहा कि कोई ना कोई तो रीज़न है, चलो चलते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे पुष्कर राज, तो जैसे ही वहाँ पे घाट में हमने वहाँ पे गाइड ले लिया एक, कि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि हमें वापस भी आना था। जो वो था गाइड, वो हमें लेके गया घाट पे सबसे पहले, जहाँ पे वो मेन सरोवर है। तो वहाँ जैसे ही गए और वहाँ महाराज जी पहले ही विराजमान थे। तो मैंने जैसे ही देखा इनको, मेरी तो आत्मा ही खुश हो गई। मैंने कहा देखो कि बाबा यहाँ लेके आए हैं, हमें कोई नहीं लेके आया। मतलब बिल्कुल, जहाँ भी जा रहे हैं बाबा हमसे पहले पहुँच रहे हैं। पहले हाँ। कभी-कभी लगता है ऐसा कि हुँ, ऐसी जगह पे आके, पहले मैं बोलता था कि बाबा आपकी रेंज खत्म हो गई है क्या? आप दर्शन हुँ, नहीं दे रहे हो कहीं भी। एक बार हाँ, वृंदावन में ऐसा हुआ था कि चारों तरफ कृष्ण जी दिख रहे थे। तो वहाँ पे मैंने बोला था एक बार कि बाबा
क्या हो गया, आपकी रेंज खत्म हो गई क्या इधर? तो ये बहुत अच्छे दर्शन हुए थे ऐसा नहीं है कि साईं एकदम साथ से नहीं आके। होते, हमें पता है कि वो हमारे साथ हैं, पर वो हमें दिखाने के लिए हम, बिल्कुल, क्योंकि हैं तो हम ह्यूमन ही ना, बिल्कुल। हमें ये होता है कि साईं कहीं दिख जाओ, बस एक कहीं हौसला चाहिए नाम दिख होता है, जाए, कहीं आप दिख फ़ोटो जाओ, दिख जाए। है ना? तो बाबा उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, वो दिखाने के लिए कि देख मैं हर पल तेरे साथ हुँ, हूँ। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा का नाम या तस्वीर या चित्र कुछ भी है, वो साक्षात बाबा ही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे तो जैसे हम घाट पे उतरे, वहाँ बाबा की प्रतिमा थी, उसकी आप ये देख सकते हो, ये वाली प्रतिमा थी वहाँ पे। तो देख के मन बड़ा खुश हुआ एकदम से, तो फिर मैं कहा अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद फिर हम दर्शन के लिए गए, वहाँ से जब वापस आने लगे, वापस आते हुए हमने देखा हमारी गाड़ी जहाँ पार्क थी, उस पार्किंग का नाम था साईं साईं, साईं गार्डन समथिंग, हाँ, हाँ। ये वाली पार्किंग थी। और मैं निकलते हुए मैंने तब फ़ोटो ली थी, मैं कहा देखो हमारी पार्किंग भी साईं बाबा के नाम पे थी। तो वहाँ से निकले, बहुत मतलब खुश से हो गए, मतलब कि इतनी दूर जाके, कहाँ पहाड़ों-वहाड़ों में से निकल के बाबा ने किस रीज़न से यहाँ पे बुलाया। वो रीज़न बाद में समझ आया था कि जैसा कि होता है ना कि अ, पितरों का वहाँ पे प्रॉपर कहते हैं कि 7 पुश्तों के आप पितरों का वहाँ पे आप हवन पूजा कर सकते हैं। मतलब वो डायरेक्ट जाती है उन तक। तो बहुत हुँ, टाइम पहले हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऐसा करना है, कुछ पूजा वगैरह करनी है या कैसा। तो वो मुझे हुँ, लगता है कि इनडायरेक्टली बाबा ने वहाँ पे डायरेक्ट ही करवा दी हमारे थ्रू। तो शाम को क्या हुआ आते हुए वहाँ से, जो हमारे ड्राइवर अंकल थे वो काफ़ी एज्ड थे और उन्होंने नॉन स्टॉप ड्राइविंग करी थी पूरे रास्ते। और फिर जहाँ-जहाँ थोड़ा लग रहा था उनको ब्रेक लेने के लिए, हमने कहा कि रेस्ट कर लो अंकल आप, तो उन्होंने थोड़ा रेस्ट करा। अभी वापस आते हुए हमें शाम हो गई थी और हमने अंकल को बोला कि अंकल आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, क्योंकि फिर पूरी नाइट आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते गए 6, 7, 8 बज गए समथिंग। तो हम नियर अबाउट आई थिंक जयपुर के पास पहुँच गए थे। हुँ, जयपुर के पास पहुँच रहे थे और हम सबको नींद आ रही थी और सब सो ही रहे थे ऑलमोस्ट। तो हमने बोला कि अंकल एक बार साइड में रोक लो, आप भी रेस्ट कर लो, हम भी रुक। तो अंकल बोले नहीं, नहीं मैं चला लूँगा आराम से। तो क्या हुआ, मैं जाग रहा था थोड़ा, मैं एक नैप ले चुका था जब तक, तो ये और दीदी अर्चित ये सब सो रहे थे। तो एकदम से इनकी भी आँख खुली और मैं पीछे बैठा था और मैं देख रहा हूँ आगे की तरफ, प्रॉपर ऐसा जैसे रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है ना, हुँ, वहाँ जो डिवाइडर हुँ, होते हैं। हुँ, अब अंकल ने पूरी स्ट्रेट गाड़ी और पूरी स्पीड में चल रही है, 100 की स्पीड में, और सामने डिवाइडर में पूरा ऐसा लगने वाली थी। सीधा अंकल रेस दिया जा रहे, मैं देखे जा रहा कि ये अंकल जा कहाँ रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एकदम ये भी उठे, तो इन्होंने बोला कि अंकल किधर जाते हो? अंकल एकदम से लेफ्ट लिया फिर। तो बहुत ही हम मतलब ऐसे ही आँख खुलना हुआ और ऐसे ही उनको बोलना हुआ। हाँ, और मेरा था सामने देखना, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था और मैंने जैसे सामने देखा, अचानक से एकदम से आया कि ये अंकल कहाँ जा रहे हैं। तो सच में बाबा ने उस टाइम पे तो एकदम से ऐसे जगाया कि नहीं तो बहुत गंदा हमारा एक्सीडेंट होता वहाँ पे। हुँ, तो दीदी ने भी उनको बोला कि आप रेस्ट कर लो अंकल, अगर आपको इतना लग रहा है तो। तो वहाँ से फिर हमने वहीं पे यू टर्न लिया हमारी साइड पे और थोड़ी पीछे आए, तो वहाँ पे होटल हाईवे करके था, काफ़ी अच्छा होटल बना हुआ है वो, मॉल की तरह है, मतलब देखा जाए तो मोटेल ही, बट काफ़ी अच्छा था। वहाँ हम लोगों ने फिर 2 ढाई घंटे अंकल को रेस्ट दिया, वो सोए, थोड़ी देर हम लोग घूम फिर रहे और जहाँ रुके वहाँ पे हमने थोड़ा अर्चित को भी खिलाया। रात को काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 2 हुँ, ढाई घंटे तो हम वेट किया था आराम हमने। से हाँ, 2 ढाई ताकि वो घंटे। सो जाएँ आराम से, हम तो फिर सो ही जाएँगे। हुँ, तो वहाँ पे जब हमने खाना वगैरह खाया और जब वहाँ से बिल पे करने गए और जैसे ही रिसेप्शन पे गए, अरे हाँ, तो वहाँ पे हाँ, मालिक ने तो आना ही है, तो बैठे हुए यहाँ पे ये देखो आप। तो हमने वहाँ पे फिर ये पिक्चर ली, अर्चित को भी ब्लेसिंग दिलाई। तो मैं तो ये था कि बाबा ने कहीं न कहीं इंडिकेशन तो दिया कि आप लोग आओ, रेस्ट करो और फिर हुँ, आप आगे बढ़ो, और बाबा ने अपनी छत्रछाया में बुला के हुँ, रेस्ट करवाई और फिर हम वहाँ से बढ़े। हुँ, एक्चुअली क्या था, रास्ते में जब हम आ रहे थे ना, तो कोई ऐसा जगह ही नहीं हमें मिल रहा था कि जहाँ रुका जाए। मतलब नॉर्मल ढाबे होते हैं ना, तो वो ट्रक ड्राइवर वाले, तो वैसा था, मतलब फैमिली वाला कोई ऐसा हमें मिला नहीं जहाँ हम रुक पाएँ। और जब मिला, तो वहाँ बाबा ऑलरेडी पहले से ही थे कि हमें, मुझे लग रहा है कि बाबा ने वहाँ पे रोका के वहीं आना था। तो हुँ, वहाँ पे रेस्ट की, फिर इस तरह से हमारा ये वाला जो ट्रिप था, बाबा ने किस तरह से कंप्लीट कराया।
और हुँ, कैसी-कैसी चीज़ें होते-होते कैसा हादसा होते हुए से बचा। मतलब हुँ, बहुत बड़ा हादसा था वो और एक बिल्कुल। छोटा-सा इंसिडेंट जो बच्चों की सेफ्टी को लेके था। हुँ, एक्चुअली क्या है ना, इतनी भीड़ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हुँ, बाबा तो हमारे साथ हैं, सबके साथ हैं, पर हमें खुद को भी तो अलर्ट रहना है ना। बिल्कुल। तो जैसे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लिटरली लोग, मैं आपको सच बताऊँ तो लड़कियाँ थी जो, और इवन बॉयज़ भी एकदम से आँखों में आँसू आ गए थे हुँ, उनके, क्योंकि आप साँस ही नहीं ले पा रहे हो हुँ। और उस टाइम में बच्चे का क्या हाल हुआ होगा। तो आप अगर बच्चों को भी लेके जा रहे हो तो बहुत ध्यान अब रखें। उनको कैरी अच्छे से करो, वहाँ पे क्या था कि हुँ, नीचे चल रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे बिल्कुल ऐसा इतनी भीड़ में नीचे चला रहे हैं पेरेंट्स, हाँ। तो थोड़ा केयरफुल रहने की अगर ज़रूरत है। गोद में भी है तो आपको बहुत ध्यान रखना हुँ, पड़ेगा। जैसे हमने भी अर्शित को बहुत टाइटली पकड़ रखा था। अभी वैसे तो वो ज़्यादातर दी के पास ही था, पर वो इतने रश में इनके पास ही था, हुँ, क्योंकि वो बहुत क्रैंकी हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो पर फिर भी साईं ने बहुत कृपा की, अच्छे से दर्शन कराए और बाबा ने हर जगह पे अपनी प्रेज़ेंस शो करवाई। आप हुँ, बाबा ने दिखाया कि देखो हर पल, हर जगह मैं तुम लोगों के साथ हूँ। हुँ, तो ये ही बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल। हम सच में अपने आप को लकी मानते हैं, और आप सब भी जो भी साईं भक्त हैं, आप सब भी बहुत लकी हो कि आप बाबा के भक्तों में आते हो। बिल्कुल, बाबा का भक्त बनना ही बहुत बड़ी बात है। हम कह देते हैं ना कि हमने बाबा को चुना नहीं, बाबा ने हमें चुना है, तो हमेशा ग्रेटफुल रहना हमें हाँ, कि बाबा ने हमें चुना। अगर हम अपने आप को साईं भक्त कहते हैं ना, तो वही हुँ, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि साईं भक्त कोई ऐसे नहीं बन जाता है। जब हुँ, तक बाबा नहीं चुनेंगे, आप साईं भक्त नहीं बन पाओगे। नहीं बन हम पाओगे। अपने आप से बोलेंगे कि हम साईं भक्त बन गए तो नहीं। बिल्कुल। अभी देखो ना, जैसे अभी हुँ, वहाँ पे इतने क्राउड में इतनी घबराहट हो गई थी। आप ये देखो, ये जल्दी से घबराते नहीं हैं। तो बोलो इनको फर्स्ट ही टाइम। जब घबराहट हो गई तो आप सोच सकते हो कि हम 3 लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और फिर वहाँ पे साईं ने दर्शन दिए कि देखो, डोंट वरी, सब ठीक है, हुँ, मैं हूँ यहाँ पे, थोड़ा हौसला बना के रखो, श्रद्धा और सबूरी। वही वहाँ पे चीज़ है। ये हमें मतलब रियलाइज़ हुआ कि जैसे साईं दिखे, साईं कह रहे हैं श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, सब हुँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी-सी श्रद्धा और सबूरी रखो। तो हमने वो चीज़ को याद किया, समझा, तो थोड़ा-सा अपने आप को समझाया कि ठीक है, रश है, हुँ, निकल जाएँगे। आपको हमने अभी बताया कि हम लोग पुष्कर भी गए और वहाँ पे पितरों का जो पूजा का होता है, वो सब भी बाबा ने करवा दिया, जैसे भी, कि क्योंकि कभी न कभी ना दिमाग में आ जाता है कि बाबा पितरों का कैसे करना होता है, क्या करना होता है। अब जितना सबको पता है उतना तो हम करते ही हैं, हुँ, पर वहाँ पे क्या करते बताया गया कि 7 पुश्तों तक आप पितरों की पूजा कर लेते हो, वहाँ पे उस जल को स्नान करने से और वहाँ पे पूजा करने से। साईं ने वो बिल्कुल। भी करवा दिया, और फिर जब रास्ते में वो इंसिडेंट होने वाला था, बाबा ने उस इंसिडेंट से भी बचाया, और घबरा गए थे सच में, सच बताऊँ ना, तो हम हुँ, दोनों घबरा गए थे क्योंकि हम दोनों ने एकदम से देखा था हुँ, कि ये क्या? पर वो फिर वो बाबा ने, है ना? बहुत सही वाला हिट होने वाला था वो। मतलब अगर हाँ। 1 सेकंड का भी अगर मैं कहूँ ना कि रह जाता तो डायरेक्ट गाड़ी हिट होती। हाँ, तो वो फिर बाबा ने घुमा के वापस अपने पास बुला लिया हुँ, कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं बैठा हूँ ना। तो वो हुँ, बाबा की ही कृपा थी जो हम वापस आए, और बाबा ने अपने पास रखा हमें कुछ देर। हुँ, इतने में हमने अंकल को भी रेस्ट करने दिया। उसके बाद हम निकले वहाँ पे और वापस से बहुत घरों तक। अच्छे से अपने घर आ गए, और हुँ, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया। हुँ, और यही है ना कि देखो, वाक़ई में अगर एक चीज़ कहूँ तो साईं सच में साईं लीलाधर है। बिल्कुल इनसे बड़े कोई लीलाधर है ही नहीं, हर एक मोमेंट पे, हर एक छोटी चीज़ पे। इन्होंने जैसे बोला ना कि बाबा तो हर वक़्त हमारे साथ हैं, अपने हाँ, भक्तों के साथ बाबा हमेशा ही हैं, है ना? हाँ, वो एक ऐसा होता है ना कि हमें नीड है अब, तो वो नीड के टाइम पे जब आपको एकदम से दर्शन मिलते हैं ना, वो अमेज़िंग एक्सपीरियंस है। हाँ, वो एक्सपीरियंस आप में से भी बहुत लोगों के हुए होंगे। हाँ, अंदर से तो आत्मा वो खुश आप हो समझ जाती सकते है हो कि मैं एकदम क्या से। कहना चाह रहा हूँ। देखिए होता हाँ। है ना कि इस मोमेंट पे हाय बाबा कहीं से भी दिख जाओ मतलब, तो जब दिखते हैं तो वो फ़ील आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। हाँ, तो बहुत बिल्कुल। ही अमेज़िंग था मतलब जैसा भी था बाबा ने एक तो इतने बड़े दिन पे हमें बुलाया, वो हुँ, भी कुछ ना कुछ तो रीज़न था कि बाबा ने वो हुँ। दर्शन करवाए, बाबा ख्वाजा जी की छठी के।
तो आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि हम नेक्स्ट मंथ अभी फिर से शिरडी जा रहे हैं अर्चित का फर्स्ट बर्थडे के लिए। और अभी अर्चित जैसा 1 साल का हो जाएगा तो हमें ये है कि बाबा की ब्लेसिंग उसके पहले साल से, वैसे तो पूरा हमेशा बाबा के साथ ही रहा है, पर हमारा विषय है कि थोड़ा वो फर्स्ट बर्थडे हम शिरडी में मनाएं, तो हम 14 दिसंबर जा रहे हैं शिरडी में। फिर से जो भी मिलना चाहते हैं आप लोग मिलिए, जो भी शिरडी में रहेंगे हम आपसे मिलेंगे, मिलके बाबा की बातें करेंगे ढेर सारी। हाँ, बिल्कुल। और जैसे अभी इन्होंने बताया 15th ऑफ दिसंबर अर्शित का बर्थडे है। अर्शित 1 साल का हो जाएगा, मतलब टाइम का पता ही नहीं पता चलता ही नहीं चला सच में। कि कैसे निकल गया। अभी कल की बात लगती है कि हाँ, अर्शित हुए हैं। आज अभी 15 दिसंबर को वो 1 साल का हो जाएगा। तो आप लोग भी उसे ढेर सारा प्यार और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और अगर आप लोग उस समय शिरडी में होंगे तो प्लीज़ ज़रूर मिलिएगा और अर्शित से मिलके उसे भी ब्लेसिंग दीजिएगा। राइट। अब एक तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें और अर्शित को। आपने बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स किए हैं अर्शित के लिए भी, उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया है और आपने हम लोगों को और हमारे चैनल को भी बहुत सपोर्ट किया है, जिस वजह से हम आज ये वीडियोस बना पा रहे हैं। आपके सपोर्ट की वजह से हम अब आने वाले टाइम में बहुत अच्छे साईं भक्तों के भी पॉडकास्ट भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अभी जैसे जो कमेंट्स में लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे हैं, अभी हम उसका भी वीडियो बनाएँगे। आपके जो कमेंट्स हैं वो भी और आपके क्वेश्चंस हैं वो भी, उनके आंसर्स भी साथ में देंगे। और उसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत से क्वेश्चंस वे में, तो व्हाट आई थॉट कि हम लोग एक प्रॉपर क्वेश्चंस निकाल के सारे वीडियोस में से और उस पे एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं, ताकि आप लोगों के सबकी क्वेश्चंस एक ही बार में आपको आंसर मिल जाए। माइट भी कमेंट नहीं पढ़ पाते, तो एक ऐसा होता है कि अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई भी आपको अगर क्वेश्चन है किसी भी तरह का बाबा से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, हम पूरी बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर आपको प्रॉपर आंसर दें, आंसर दे प्रॉपर पाएँ। वीडियो दे पाएँ। तो अगर आप में से कोई भी साईं भक्त अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू या फिर लाइव पॉडकास्ट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा की एक और नई प्यारी सी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं, मेरे साईं साईं मेरे साईं।